सृष्टि सृजन के बाद जब मानव बुद्धि का विकास हुआ तो वह अपने सृजनकर्ता को खोजने लगा। सृजनकर्ता को परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर आदि हजारों नाम दिए गए। ईश्वर को लेकर आज भी खोज जारी है। हर कोई अपने अपने मतानुसार ईश्वर को मानता है। कालांतर में ऐसे लोग भी हुए जो खुद को ही ईश्वर मान बैठे और अन्य लोगों से कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, इसीलिए आप सब मेरी पूजा करो। और इसी तरह दुनिया के तमाम मजहब बनते चले गए। आज भी बहुत से लोग यह दावा करते हुए देखे जाते हैं कि वह परमात्मा के अवतार हैं। ऐसी ही सोच हिरण्यकश्यप की भी थी। वह भी खुद को भगवान मानता था और अपने राज्य के लोगों से कह रखा था कि जो हिरण्यकश्यप के अलावा किसी दूसरे की पूजा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान पर लिए चलते हैं जहाँ हिरण्यकश्यप का किला आज भी मौजूद है और गवाही दे रहा है हमारे सत्य सनातन इतिहास की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, फागुन मास आरंभ हो चुका है। इस महीने में रंगों का त्योहार होली बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, जिसमें होलिका जल गई तथा प्रहलाद बच गए थे। उस समय नगर वासियों ने एक दूसरे पर राख फेंककर खुशी मनाई थी। होली के वह राख अब रंगों में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति तथा दूसरे का नाम अदिति था। दिति से दैत्यों तथा अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति से सर्वप्रथम हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप तथा उसकी बहन होलिका का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। इस कारण भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था और पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और वह उनसे बदला लेना चाहता था। उसने अपने राज्य में यह आदेश जारी कर रखा था कि भगवान केवल मैं हूँ, मेरी पूजा करो। मेरे अलावा और किसी की पूजा यदि कोई करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। परंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और वह हर वक्त भगवान का नाम कीर्तन किया करता था। और यह सब देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भी शत्रु समझने लगा था। प्रहलाद को मारने के कई प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद को वह नहीं मार सका। बाद में भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। मित्रों, यह सब जहाँ पर घटित हुआ वह स्थान आज भी मौजूद है। बुंदेलखंड के झांसी में एरच नामक एक कस्बा है। यह इलाका हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर हिरण्यकश्यप का किला अब खंडहर में बदल चुका है। यहाँ के लोग किले की दशा से खुश हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके बीच प्रहलाद की स्मृति जीवित रहे, न कि हिरण्यकश्यप व उसकी बहन की। इस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसमें होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे हुए दिखाई देती है। इसके अलावा यह खुदाई में हिरण्यकश्यप काल की शिलाएं भी प्राप्त हुई हैं। एरच कस्बे में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रहलाद की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के लोग प्रहलाद की पूजा करते हैं। आमतौर पर किले लोगों को लुभाते हैं, मगर यह एकमात्र ऐसा किला है जहाँ कभी कभार ही कोई आता है। इसका कारण यही है कि हिरण्यकश्यप को कोई भी याद नहीं रखना चाहता। यहाँ के लोग चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप की यह निशानी भी खत्म हो जाए। कुछ लोग हरदोई को हिरण्यकश्यप की राजधानी मानते हैं, परंतु हमने अपनी रिसर्च में यह पाया है कि हरदोई हिरण्यकश्यप की ससुराल थी। उसकी पत्नी व प्रहलाद की माँ कयाधु का जन्म स्थान हरदोई था। विवाह होने के पश्चात यहाँ का राजा भी हिरण्यकश्यप ही बना। क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानता था, इसीलिए यहाँ के लोग उसे हरिद्रोही कहते थे। कालांतर में यही हरिद्रोही बदलकर हरदोई हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यहाँ पर भगवान के 2 अवतार हुए हैं, पहला नरसिंह तथा दूसरा वामन। इस कारण इसका नाम पहले हरिद्रोही था जो बदलकर हरदोई हो गया। हरदोई में आज भी प्रहलाद कुंड बना हुआ है। इसके साथ ही नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। यहाँ कुछ वर्ष पहले तक एक टीला मौजूद था जिसे महल का भाग माना जाता है, लेकिन अब उसका अस्तित्व खो चुका है। इस तरह इतिहास से हमें यह सीख अवश्य मिलती है कि जो भी व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, भगवान से बैर करता है, वह चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन उसका नामो निशान तक मिट जाता है। जिस प्रकार प्रहलाद की निशानियां तो अमर हैं, परंतु खुद को ईश्वर मानने वाले
हिरण्यकश्यप की सभी निशानियां लगभग मिट चुकी हैं और जो मौजूद हैं वह भी समाप्ति पर है। लेकिन ये विलुप्त हो रही निशानियां गवाह है हमारे सत्य सनातन इतिहास का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।